हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं यहाँ पे पलक की चोटी बनाने जा रही हूँ। तो इसलिए पहले उसके बालों में थोड़ा सा मैंने तेल लगा दिया है, उसके बाद मैं चोटी बनाऊँगी। मैं इसकी 2 चोटी बनाने वाली थी, पर ये बोलने लगी कि मम्मी आप एक ही चोटी बनाओ, तो इसलिए मैंने फिर इसकी ज़िद पे ही एक चोटी बना दिया, क्योंकि वो अपनी बुआ के साथ जा रही थी। मतलब उसकी बुआ है ना, जो मतलब बच्चों को लेकर के जा रही थी कि चलो तुम लोगों को पुचका खिला करके लेके आती हूँ। तो वही सभी जा रहे थे खाने के लिए। तो वही वो कह रही थी कि मम्मी लेट हो जाएगा, इसलिए आप मेरी एक चोटी बनाओ, 2 चोटी मत बनाओ। तो इसलिए मैंने फिर एक ही चोटी उसे बना दिया और मैंने अभी अम्मू को नीचे में ही रखा है, यहाँ पे वो खेल रही है। अगर मैं उसे ऊपर ले आऊँगी ना, तो वो मतलब ये उसकी चोटियाँ बनाने नहीं देगी, वो बाल खींचने लगती है और फिर तंग करने लगती है, जिसकी वजह से मैंने उसे नीचे ही रखा है। इसकी चोटी बन जाएगी उसके बाद मैं ऊपर उसे कर लूँगी, पर अभी जब तक उसकी चोटी नहीं बनती तब तक मैं उसे नीचे में ही रखती हूँ, क्योंकि वो जैसे जिस कंघी से मैं बाल बनाती हूँ ना, तो उसी कंघी को वो खींच लेती है और वही कंघी करने लगती है। तो अगर दो नहीं तो वो जिद बांध लेती है और रोने लगती है, इसलिए। और मेरा जो शाम का काम है, बर्तन झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गया था और उसके बाद मैं भी थोड़ा सा तैयार हो गई थी। तो सुबह के टाइम में भी थोड़ा बाल वगैरह बना लेती हूँ और शाम तक तो मतलब कि बिखर ही जाता है, तो इसलिए शाम के टाइम में भी एक बार बना लेती हूँ। तो ये सुबह में भी मैंने बना दिया था, मतलब पलक नहाई थी ना, तो उस टाइम में इसके बाल अच्छे से बने हुए नहीं थे, भीगे हुए बाल थे। तो जब बाल गीला होता है तो मैं उसकी चोटियाँ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उससे जू होने का डर रहता है, इसलिए। और जब बाल सूख जाते तब मैं चोटी बना देती हूँ, पर जब मैंने उसकी चोटी बनाना चाहे तो वो भाग गई थी, मतलब भाग जाती थी, तो इसलिए मैंने बना नहीं पाई। और जब अभी मतलब कि जा रही थी तभी उसने खुद से बोला कि मम्मी चोटी बना दो, तो वही मैं उसकी चोटी बना दे रही थी। ऐसे भी बच्चे होते हैं ना, कि अगर कुछ भी काम उनका ही काम करने के लिए मम्मी लोग को ही जिद करना पड़ता है कि ये कर लो, वरना वो लोग मानते कहाँ। कभी नहाने के लिए भी बोलो तो नहाने के लिए भी मना करते हैं। इसलिए बच्चे जो खुद से बोलते हैं कि कर दो, तब बहुत ही बड़ा काम हो जाता है, कर ही देना चाहिए, वरना बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब कि जिद बांध लेते हैं कि नहीं करना तो नहीं करना। तो वही देखिए यहाँ पे अम्मू जैसे खड़ी हो बार बार ऊपर आने के लिए, वो भी छटपटा रही थी कि मैं ऊपर आऊँगी। वो वैसे कुछ तो बोलती नहीं, बस कुछ कुछ बोलना स्टार्ट की है वो, कोशिश करती है। तो वही देखिए मैंने यहाँ पे काजल लगाया है पलक को, तो उसके सर में भी थोड़ा सा टीका लगा दिया और ये कैमरे के सामने आ गई थी पलक और बदमाशी कर रही थी। और उसके बाद पलक चली गई है। तो पलक के जाने के बाद यहाँ पे अम्मू मेरे पास थी, कोई भी नहीं था अम्मू को खिलाने के लिए, तो अम्मू मेरा काम बिगाड़ दी थी। आप खुद देख लो, वो मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने के लिए बैठी हूँ और ये मेरे कपड़े को सारे नीचे बिखेरे जा रही थी। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के कपड़े को मतलब कि यहाँ पे जो रखने वाले होते हैं टांगने वाले, मैं उसमें ही लगा दे रही हूँ और हम लोगों के जो कपड़े उसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और यहाँ पे बस सारे कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो गए हैं और ये कम से कम 2 दिन के कपड़े होंगे। मैं कपड़े जैसे सप्ताह में या फिर 2 दिन 4 दिन में धोती हूँ ना, तो उसी तरीके से कपड़े भी जमा हो जाते हैं। तो फ़ोल्ड करने में भी मुझे ना बहुत उलझन सी लगती है, लगता है कि कब फ़ोल्ड करूँ कब फ़ोल्ड करूँ। अगर फ़ोल्ड करती भी हूँ तो मेरी अम्मू वहाँ जाती है कपड़े के पास में और सारा कपड़ा निकाल निकाल के वो फेंकती रहती है, जिस वजह से कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। 1-2 मेरे को फ़ोल्ड करना रहता है, लेकिन बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कुर्सी पे ही रख देती हूँ। और उसके बाद जब एक ही बार इकट्ठे में सारे कपड़े को फ़ोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ और फिर 1-2 दिन के लिए मैं निश्चित हो जाती हूँ, क्योंकि अम्मू की वजह से ना कोई भी सामान सही जगह पे नहीं रहता। वो सब कुछ जहाँ तक वो जा पाती है वहाँ तक का जो भी सामान है वो खींच करके फेंक देती है, जिसकी वजह से मुझे हमेशा उससे मतलब कि जो बचा करके रखना पड़ता है हर सामान को। अगर पानी भी नीचे रहता है तो वो पानी फेंक देती है, मतलब गिरा देती है, जिसकी वजह से घर ना कभी भी मेरा रूम अच्छा नहीं रहेगा।
हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति पलक ब्यूटी एंड ब्लॉगिंग। और मैं हूँ प्रीति। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे शाम के 5:30 और मैं जस्ट काम ख़त्म करके, मतलब अभी नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले ही काम ख़त्म कर लिया, आधा एक घंटा पहले ही। बस छत पे टहलने के लिए आ गई। छत पे थी क्योंकि कुछ कपड़े दिए हुए थे छत पे जो मैं लेकर के जाना भूल गई थी। अभी मैं उसे ही लेने आई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि आज मैंने बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग की वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। क्योंकि मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी काम तो काम है। अब आगे बढ़ने के लिए तो कुछ मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती हूँ तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता। फिर सोचती हूँ कि नहीं, करना चाहिए, करूँगी तभी ही आगे बढ़ूँगी, वरना नहीं बढ़ पाऊँगी। इसलिए लगी रहती हूँ, पर बीच बीच में टाइम नहीं मिल पाता तो छोड़ देती हूँ। अभी जैसे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, तो इस वजह से मैंने वीडियो शूट भी नहीं किया। बस मैंने 2-4 ही मेकअप वाले वीडियो और कुछ मैंने ऐसे ही शूट किया है, तो वही सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर की हूँ। और आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग की वीडियो शूट की हूँ। तो अभी तो 5:30 बज गए। अभी मुझे थोड़ी देर में खाना बनाना है, तो अभी जाऊँगी, खाना बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए हम छत से आ गए हैं। तो यहाँ पे एक चेयर में अम्मू बैठी हुई थी और वो कैमरा, मतलब कि कुर्सी में इतना आराम से बैठी हुई थी, मुझे देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मैं जैसे उसके सामने रिकॉर्ड करने लगी तो वो बस कैमरा के आगे भागने लगी। उसकी आदत है, फ़ोन को तो ऐसे पकड़ती है और हेलो हेलो हमेशा करती रहती है, वो उसकी आदत हो गई है। और ये चेयर से जैसे उसे इतना प्यार है ना, क्या बताऊँ। वो हमेशा अगर चेयर निकाल दो तो वो चेयर में ऐसे चिपक के बैठ जाएगी कि जैसे गोंद लगी हुई हो। और यहाँ पे देखिए वो मेरी जो ब्यूटी स्पॉन्ज होती है उसी से खेल रही थी, और मैं उसे जब कह रही थी बेटा आँख मारो तो वो आँख मार के ही दिखा रही थी। और यहाँ पे देखिए शाम रात के डिनर के लिए खाना बना रही हूँ। तो मुझे खाना में कुछ ख़ास तो बनाना नहीं था, बस मुझे सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी बनानी थी और रोटी बनानी थी। तो मैंने सोयाबीन बड़ी को तल लिया अच्छे से, और बस सब्ज़ी बना लूँगी। क्योंकि अभी सब्ज़ी थे, हरी सब्ज़ी थे, ओल थे और भी सब्ज़ी थी, लेकिन मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बना दी क्योंकि ओल काटने में ना मुझे बहुत ज़्यादा खुजली होती है। और सुबह के टाइम में जैसे कि मम्मी कामों में मेरी हेल्प करवाती है, तो शाम के टाइम में थोड़ा सा हल्का काम होता है तो अच्छा नहीं लगता है कि मम्मी आप थोड़ा सा ये करवा दो बोलने में। इसलिए मैंने सोचा कि चलो सोयाबीन बड़िया की सब्ज़ी ही बना देती हूँ। सुबह के टाइम में अगर मम्मी सब्ज़ी काट देंगी तो ठीक है। तो फिर मैंने बोला भी मम्मी को कि हम कल ही सुबह ओल की सब्ज़ी बनाएंगे। तो इसी चक्कर में मैंने फिर आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है। और हमारे घर में जैसे ना हर सब्ज़ी किसी को भी पसंद नहीं है उतनी ज़्यादा, हमेशा यही आलू चना, आलू सोयाबीन की सब्ज़ियाँ, पकौड़ी, यही सब हम लोग सब्ज़ियाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे घर में हरी सब्ज़ी मतलब कि ज़्यादातर किसी को पसंद नहीं है। कभी-कभी जैसे नॉर्मल सब्ज़ी कद्दू हो गया, भिंडी और बहुत से ऐसी सब्ज़ी है जो हम लोग पसंद नहीं करते, जैसे पटल और कद्दू, भिंडी, ये सब है ना, मतलब कि अगर हम और उसके बाद बोदी, ये सब हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बाज़ार में यही सब सब्ज़ी मिलते ही है, तो इसी वजह से किसी को पसंद नहीं रहता है। तो हम जल्दी जो सब्ज़ी खाते हैं बस वही सब्ज़ी लेकर के आते हैं और उसे ही बनाते हैं। तो इसलिए मेरा मन था आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने को, तो इसलिए मैंने बना दिया यहाँ पे। और बस मेरा सब्ज़ी बन गया है और उसके बाद मैं अब यहाँ लगे हाथ रोटियाँ बना दूँगी, क्योंकि अम्मू जो है अभी शायद सो रही है, सो भी नहीं रही थी शायद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी। क्योंकि मम्मी भी नहीं थी घर पे और इस टाइम पे मम्मी गई थी कहीं बाहर और दीदी ने संभाल रखा था अम्मू को, पर वो काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट मैं रोटियां सेक लेती हूँ, नहीं तो उसका कब मूड ख़राब हो जाए, तो कब वो बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला करके रोने लगेगी। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा फटाफट लगे हाथ रोटियां सेक लेती, तो वही मैं यहाँ पे रोटियां बना लूँगी। उसके बाद जा कर के अम्मू को ले लूँगी, क्योंकि वो इस टाइम में कोई नहीं था ना, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो दीदी ने ही उसे संभाल करके रखा हुआ था और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, भैया भी नहीं थे, मम्मी भी नहीं थी और सृष्टि और पलक ही थी।
तो वो लोग से क्या संभलते, बच्चे तो संभलते ही नहीं, बड़े लोग से ही नहीं संभलते। और अम्मू जो है ना, अगर उसे मेरे पास आना है तो मेरे पास आना है, किसी के पास वो नहीं रहती है। इसलिए आजकल जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही है। और यहाँ पे देखिए मेरा खाना बन गया है, तो उसके बाद मैं खाना वाना खा कर के डायरेक्ट आपसे रात के टाइम में मिल रही हूँ। कम से कम इस टाइम में 10:30 बजते होंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूड़ा बना ले रही हूँ, सिंपल सा। मुझे जूड़ा उतना अच्छा बनाना नहीं आता, तो बस ऐसे सिंपल सा मैं जूड़ा बना ले रही हूँ और क्लचर लगा लूँगी। मैंने अभी तुरंत फेस को क्लीन किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा जो मेरा नाइट का रूटीन है कि थोड़ा सा ग्लिसरीन और थोड़ा सा रोज़ वाटर मैं अपने चेहरे पे अप्लाई करती हूँ, तो वही मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। क्योंकि इससे जो मेरी थोड़ी सी गालों में झाइयों की प्रॉब्लम है, तो वही मैं उसे छुटाने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा रूटीन है, मैं रोज़ फॉलो करती हूँ। क्या पता शायद ठीक हो जाए, इस वजह से मैं इस रूटीन को रोज़ फॉलो करती हूँ। मेरी दीदी ने बताया कि ऐसा करो तो शायद झाइयों की प्रॉब्लम चली जाए, क्योंकि वो दीदी ने इस ट्रिक को यूज किया था तो उसकी चली गई है। और इससे शायद मतलब कि वो तो मेरी दीदी कह रही थी कि मेरी दीदी की जो चेहरे है ना, वो थोड़ी सा सॉफ्ट भी हो गया है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इस ट्रिक को मैं भी आजमा लेती हूँ। तो वही इस ट्रिक को मैं भी यूज करना स्टार्ट की हूँ। मतलब बीच बीच में ना, मतलब कि नाइट के टाइम में खाना बन जाता है तो फ्री हो जाती हूँ ना, तो उसके बाद तो लगता है कि जैसे कि अब मुझे सोना चाहिए, ऐसे ही लगता है। पर सोने तो आती हूँ, पर सो नहीं पाती, बस मोबाइल देख कर के बैठ कर के बस वीडियो देखती रहती हूँ, सो नहीं पाती। लेकिन जब अम्मू सो गई तो उसके बाद कभी मन हुआ तो कर लेती हूँ इस रूटीन को फॉलो, कभी मन नहीं हुआ तो नहीं करती हूँ। पर आजकल मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पिंपल्स वगैरह भी हो रही थी। और ये जैसे दीदी बता रही थी कि दाग धब्बे झाइयों की प्रॉब्लम है, जो भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है चले जाते हैं इससे, ये ट्रिक को यूज करो। तो वही मैंने ये करना स्टार्ट किया है। उसने कहा कि ये दोनों को मिक्स करके रोज़ लगाओ, हल्का हल्का मसाज दो 5 मिनट तक, तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने कर लिया। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।